सुकन्या केयर संस्था से हूँ और आप सभी का स्वागत है हमारी संस्था में, सुकन्या केयर संस्था में। तो आज मैं आप सभी के सामने आई हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, एक बहुत ही बेस्ट ऑफर के साथ। बेस्ट ऑफर ये है महिलाओं को सशक्त होना क्यों जरूरी है। सबसे पहले बात तो ये ऑफर इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये आपकी लाइफ का ऑफर है, आपको चैलेंज देता है, आपको हर एक दिन चैलेंज मिलता है। जब से एक लड़की पैदा होती है तभी से आपको चैलेंज मिलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आप उसको समझते हैं और आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और आप उसके आधारित चलते रहते हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ, आप जब पैदा हुए तो कुछ लोगों को बेटियां पहली बात तो चाहिए नहीं होती हैं, आपको तब समझ में नहीं आता है, लेकिन बाद में जब आप बड़े होते हैं तब होता है काश ये बेटा होता। वहां पे आपको चैलेंज मिलता है, फिर भी आप उस चीज से निकलकर अपने आप को संभालते हुए उस तानों से आप निकलते हैं और अपने आप को मजबूत बनाते हुए आप आगे निकलती हैं। फिर आप जब स्कूल जाती हैं वहां पे आपको चैलेंजेस मिलते हैं, माँ के द्वारा, भाई के द्वारा, घर में और भी बड़ों के द्वारा। ऐसे जाना है, वैसे जाना है, इस तरीके से रहना है, उस तरीके से रहना, आपको ऐसे बैठना, ऐसे उठना, ऐसे हंसना, ऐसे बोलना। मतलब कि एक लड़की के ऊपर हर जगह रोक टोक, हर जगह उनके ऊपर रोक टोक किया जाता है, हर जगह उनको रोका जाता है, हर जगह उनको गिराया जाता है। फिर भी आप उठती हैं, खड़ी होती हैं और अपने काम को एक मजबूती के साथ फिर भी करती हैं। फिर एक ऐसा दौर आता है कि आप फिर कॉलेज जाने लगती हैं। फिर कॉलेज जाती हैं, अगर आप किसी लड़के से बात कर लेती हैं तो उस पे लोग, मोहल्ले वाले, आस पड़ोस वाले आपको जीने नहीं देते। कहते अरे ये लड़कों के साथ आ रही है, लड़कों से बात कर रही है, स्कूल जा रही है लड़कों के साथ, कॉलेज जा रही है लड़कों के साथ, लड़के इसके दोस्त हैं। वहां पे फिर आपको चैलेंज मिलता है, फिर भी आप उस चीज से उबरती हैं, निखरती हैं, आप अपने सपनों की तरफ धीरे धीरे बढ़ती हैं। फिर आपका एक सपना होता है कुछ करने का, कुछ एक जज्बा होता है आपको कुछ बनने का। सपना ये होता है, जज्बा ये होता है कि आपके अंदर भी कुछ टैलेंट है, आप उस उड़ान में भरना चाहती हैं, आप भी कहीं बाहर जाकर अपने भाई की तरह पढ़ाई करना चाहती हैं। लेकिन फिर आपको लोग चैलेंज दे देते हैं, फिर आपके ऊपर रोक टोक लगती है कि आप, तुम लड़की हो, तुम कहाँ जाओगी बाहर पढ़ने, भाई लड़का है वो जा सकता है, तुम नहीं जा सकती हो, समाज की सोच ऐसी है वैसी है। फिर आप अपने सपने को मार कर वहीं पे बैठ जाती हो। क्यों? क्योंकि आप एक लड़की हो। फिर माँ बाप कहते हैं अब बहुत हो गया, पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई, अब तुम्हारी 21 की एज हो गई है, 22 साल की हो गई हो, अब तुम्हारी शादी देखते हैं। फिर आपको ये होता है कि माँ बाप की पसंद से आपको शादी करनी होती है। अगर आपकी लाइफ में कोई आ जाता है तो उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं, ये जाति का नहीं है, धर्म का नहीं है। अगर जाति धर्म का भी होता है तो बहुत सवाल उठाए जाते हैं, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन फिर माँ बाप जो है अपनी पसंद के लड़के से आपकी शादी कर देते हैं। फिर वहीं से आपका चैलेंज, एक बहुत ही मजबूत चैलेंज स्टार्ट हो जाता है। जो आपने अपनी 21 की एज तक झेला, उससे बड़ा चैलेंज आपको जाकर फिर मिलता है शादी के बाद। अलग परिवार, अलग घर, अलग देवर नंद, जिसमें आप अपने आप को ढालते हो, जिसमें आप जाकर अपने सास ससुर को माँ बाप का दर्जा देते हो, हर तरीके से उनको अपनाते हो। लेकिन वही लोग आपको फिर नहीं अपनाते हैं या आपको कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं या फिर आपका तिरस्कार करते हैं। वहीं पे आपको फिर चैलेंज मिलता है, फिर आपके अपने अंदर एक ठेस पहुंचती है, जाते जाते हर जगह आपके माँ बाप से लेके, बचपन से लेके हर जगह मिलता है, लेकिन आप अपने लिए स्टैंड कभी लेती ही नहीं हो। फिर अगर आप कुछ करना चाहती हो कि अब आपको आपके हस्बैंड से आपको पैसा मांगना पड़ता है, फिर आपके हस्बैंड आपको चैलेंज देते हैं, वो हर बात में आपको ताना देते हैं कि तुम कितना खर्चा करती हो, मैं कितना करूं, मैं कितना तुम्हारे खर्चे पूरे करते रहूं। एक साड़ी नहीं 2000 की नहीं लेनी है, तुम्हें 1500 की लेनी है, बस तुम 600-700 की साड़ी ले लो, ऐसा वैसा, इतना मेकअप का सामान क्या करोगी, अभी तो लिया था, इतनी लिपस्टिक के कलर क्या करोगी, अभी तो लिया था। फिर आपको वही चैलेंज मिलता है। फिर आपको, आपका आत्मसम्मान कहाँ गया? आपने कभी सोचा है कि आपका भी कोई आत्मसम्मान है? आपके अंदर भी एक क्वालिटी है, अगर आप उसको शुरू से दबाते आ रहे हो तो अब क्यों दबा रहे हो? अगर आपकी शादी हो गई तो क्या आप काम नहीं कर सकते हो? अगर आपके हस्बैंड रोक रहे हैं बाहर जाने से, प्राइवेट जॉब है तो आप बाहर नहीं, आप घर पे भी काम कर सकती हो घर बैठे। तो इसी तरीके से मेरा आपको ये समझाने का मतलब था कि अगर आप अपने सपनों को शुरू से दबाते आ रहे हो दूसरों के लिए, फिर आपको लास्ट में मिलता क्या है? लास्ट में फिर आपको ये मिलता है, जब आपके बच्चे हो जाते हैं फिर आप बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करते हो, फिर जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपके लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते।
आपके लिए क्या करते हैं। एक औरत की ज़िंदगी वहीं से ख़त्म होकर वहीं से शुरू होकर वहीं पे ख़त्म हो जाती है। ना आप अपनी लाइफ के चैलेंज को आप उस तरीके से जी पाते हो, हर तरीके से आपको चैलेंज मिलता है, आप उसको पार भी करते हो, लेकिन आप अपने लिए खुद के लिए क्या करते हो। ये मेरा हर उन महिला से सवाल है, हर एक लड़की से सवाल है जो खुद के लिए कुछ नहीं करती है, खुद को बस चूल्हे चौके और बच्चों तक सीमित करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, गवर्नमेंट जॉब आपकी हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतर है, उसकी अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो क्या आप हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर आधारित रहिए, एक एक रुपए के लिए उनसे आप मांगिए पैसा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, 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 खुद से सवाल करिए। ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका भी खुद का एक अपना परफॉर्मेंस है, आपका भी एक अपनी पहचान है, आपके अंदर भी कोई क्वालिटी है, आप भी कुछ हो, कुछ क्या बहुत कुछ हो। अगर आप सोचो तो आप बहुत कुछ हो, आपके अंदर एक ऐसा जज्बा है, एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी पहचान है जिससे आप जो है अगर अपने आप को पहचानो तो आप बहुत कुछ कर सकती हो, बहुत कुछ निकल कर आप कर भी सकती हो, बहुत कुछ अचीव कर सकती हो, अपने हस्बैंड से आप ज़्यादा सैलरी अचीव कर सकती हो और आप अपने सपनों को भी पूरा कर सकती हो, अपने बच्चे के सपनों को पूरा कर सकती हैं। और अगर आप कुछ कर सकती हो घर बैठे तो आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको सिर्फ चार दीवारी के अंदर चूल्हे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, आपको ज़रूर कुछ करना चाहिए। शादी के बाद फिर आपको जब एक एक चीज़ के लिए अपने हस्बैंड पे आधारित होना पड़ता है तो क्या आपको अच्छा लगता है। आप नहीं सोचती कि आपके पास भी अकाउंट में पैसा हो, आप जहाँ चाहे वहाँ जाकर खर्च करें, अपनी मर्जी से खर्च करें, अपने ऊपर खर्च करें, अपने हस्बैंड के लिए भी गिफ्ट देना हो उनको तो आपको उनसे पैसे लेकर ना देना पड़े, आपको खुद के पैसे से आप उनको कुछ दे तो कितनी खुशी होगी, उनको भी होगी, आपको भी होगी। तो मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वर्क फ्रॉम होम सुकन्या केयर संस्था, जो लाखों महिलाओं को रोजगार देकर उनको आत्मनिर्भर बना रही है, बना चुकी है और बना भी रही है। ऐसी महिलाओं को वो हमेशा तलाशती है जो मजबूर हैं, परेशान हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं, घर बैठे खुद के सपने पूरे करना चाहती हैं, खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं। तो ऐसी महिलाएं ढूंढती रहती है हमारी सुकन्या केयर संस्था और ऐसी महिलाओं को यहाँ पे जोड़कर रोजगार भी उनको देती है। तो अगर आप भी जो मैंने बताया, अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं, साकार करना चाहती हैं, अपने सपनों में उड़ान भरना चाहती हैं तो आप आइए और जुड़िए सुकन्या केयर संस्था से, जहाँ पे आप जुड़कर वर्क फ्रॉम होम कर खुद की करिए इनकम, खुद के सपने पूरे करिए, फिक्स सैलरी पे खुद को लेकर आइए और अपने सपनों को पूरा करिए। और उसके साथ साथ आपके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन बदलाव होगा। सुकन्या केयर संस्था से जुड़कर आपके अंदर बहुत बदलाव आएगा, आप अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आप जुड़ने से पहले, जुड़ने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं, आप किस तरीके से डेवलप हुए हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटी, आप उसको खुद पहचान पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे। आपको लगेगा कि अब आप भी चार लोग के सामने पूरी खुल के आप बात कर सकते हैं और पूरी प्रोफेशनल तरीके से। तो मेरा आप सभी महिलाओं से अनुरोध है कि अगर सुकन्या केयर संस्था से आप जुड़कर काम करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल करिए और आप अपने बारे में बताइए और जानकारी लीजिए सुकन्या केयर संस्था की और जुड़कर वर्क फ्रॉम होम करिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय माता दी।